ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये आपकी इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब क्लास नंबर है 29। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इनिशियल हुक, यानी कि इनिशियल हुक जो आर के लिए बनता है और जो है एल के लिए बनता है, और उससे रिलेटेड फिर हमने एक डिक्टेशन भी की थी। तो जिससे आज हम करेंगे फाइनल हुक। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइनल हुक। तो ऊपर लिख भी लेंगे फाइनल हुक। फाइनल हुक जो होती है वो एन के लिए होती है, एफ और वी के लिए होती है। एन के लिए होती है, एफ और वी के लिए होती है। सबसे पहले आती है भी फाइनल एन हुक। ये फाइनल एन हुक किस किस के साथ लगेगी भी, जो मतलब एफ वी इसके लिए अलग से हुक होती है, इनके लिए एक इकट्ठी हुक है, और एन के लिए एक अलग से हुक है। तो पहले आ गया फाइनल एन हुक। तो जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे हमारे, तो वो क्या कहते हैं, उनके साथ है जैसे ट्रे लिखना, ट्रे तो आर ऐसे लिखा जाता था, ये लेफ्ट से राइट ऐसे जाती थी ना। अब जैसे मतलब अब बताया फाइनल हुक लास्ट में लगती है एन के लिए। जैसे ट्रेन लिखना है तो टी आर, और इस तरफ जो है जिस तरफ आर की हुक है उसी तरफ एन की हुक को ख़त्म किया जाता है स्ट्रेट में। ठीक है, स्ट्रेट में जिस तरफ आर की हुक होती है उस तरफ इसको ख़त्म किया जाता है। अब जैसे मान लो नाम ले लेते हैं, जैसे जॉन है तो ये जॉन, ठीक है। और ले लेते हैं, जैसे लिखना है ग्रेन। अब इसमें क्या है, जिस तरफ आर की हुक है नीचे की तरफ उसी तरफ जो है एन की हुक बनेगी। तो इस तरह से हो गया एन की हुक, ग्रेन। ठीक है, कर्व में ले लेते हैं, जैसे लिखना है मीन, तो ये मीन। एन की हुक लास्ट में जो है एन के लिए छोटी हुक, चाहे बड़ी नहीं होती ज़्यादा, मतलब भी छोटी रहती है, तो एन के लिए लगती है। और ले लेते हैं इसमें, जैसे बैलून, कर्व हुक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो बैलून जो है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बीच में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे लिखना है प्लेंटी, प्लेंटी। तो अब जो है पी एल बना, एन बना और टी, प्लेंटी। ठीक है, क्लियर। और ले लेते हैं, जैसे जैसे लिखना है प्लान, लिखा था हमने कहीं, चलो प्लान लिख लेते हैं। ये हो गया प्लान। अब जैसे हो प्लानिंग, तो प्लानिंग, पी एल एन और इंग, प्लानिंग। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है एफ वी की हुक, एफ और वी की हुक। ये स्ट्रेट स्ट्रोक में ना जिस तरफ एल की हुक होती थी ना ऊपर, नीचे जो है लास्ट में उस तरह से जो है एफ या वी के लिए बनाई जाती है। जैसे पफ, तो ये पफ इस तरफ होती तो एन हो जाता, पन हो जाता। इस तरफ है तो एफ या वी पढ़ा जाएगा, पफ। अब जैसे लिखना है वाइफ,
तो ये इस तरह से वाइफ, ठीक है। अच्छा, और ले लेते हैं इसमें, जैसे लिखना हाफ, हाफ। अब बारी आती कर्व स्ट्रोक्स, ये जो स्ट्रेट थे कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स में जिसे मतलब क्या कहते हैं, एफ वी के लिए हुक नहीं बनती, उसको पूरा बनाया जाता है। जैसे लिखना है मूव, तो ये मूव ऐसे बनेगा। जैसे लिखना है लाइफ, तो ये पूरा बनाया जाएगा। एफ वी की हुक जो है कर्व स्ट्रोक्स के साथ नहीं होती। क्लियर? अच्छा, जैसे ना एक पॉइंट रह गया पीछे। अब जैसे मान लो 10 लिखना, 10 कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो 10 से लिखना है, क्या लिखना है, तो इसी तरफ सर्कल बना देंगे, यानी कि जिस तरफ यानी कि हुक है उसी तरफ एस को बना देंगे, तो टेंस हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे वाइफ लिखा था, अब जैसे बहुत सारी वाइफ्स, तो इसमें जो है ये जो एफ का जो सर्कल है, एफ का जो हुक है, उसी के अंदर एक सर्कल बन जाएगा। इसमें हम जैसे पूरा नहीं घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे तो खाली जैसे मतलब एस पड़ा जाएगा फिर, ठीक है। इसमें और ले लो, जैसे पफ्स, जैसे पफ्स, तो ये पी एफ एस, पफ्स, ठीक है। इसको बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन को यूज़ कर सकते थे, ऐसे एफ वी के लिए भी जैसे बीच में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बीच में ऐसे लिखना है ग्राफिक, ग्राफिक, ठीक है। तो ग्रा बना एफ और के, ग्राफिक, इक्वल है सब कुछ, ग्राफिक। जैसे लिखना है फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, तो ये डिवाइडिंग, जिस तरफ एफ वी की होती उस तरफ घुमाया, फिर डी बनाया, फिर डिवाइडिंग, ठीक है। अब बारी आती है, ये जो है ना एन, एन अगर लास्ट में आता हो या एफ वी लास्ट में आता हो और उसके बाद वोवल आ जाए, क्या आ जाए, तो फिर जो है जैसे मतलब फिर इनको पूरा बनाना पड़ता है। जैसे फन है, फन, तो ऐसे बन गया, थोड़ा छोटा रखेंगे, ऐसे बन गया फन। अब जैसे आ गया फनी, क्या आ गया, फनी, यानी कि एन पूरा बनेगा अब, क्योंकि वोवल जो है कॉन्सोनेंट को ही लगता है। वोवल लगाएंगे नहीं, मतलब इससे हम पता लग जाएगा हाँ इसके साथ वोवल है, मतलब इसलिए इसको पूरा लिखा गया। ऐसे ही जैसे इसमें वर्ड लिया पफी, पफी, तो पी और एफ, ये पफी, एफ पूरा बनेगा। क्लियर? समझ में आया आपको? ये मैंने आपको सारे इसके नियम कराए हैं, नियम बताए हैं। इनको जैसे आप लोग फिर दोबारा देख लेना, मैंने काफ़ी शॉर्ट में फटाफट आपको बता दिए हैं। बस यही है इसके फाइनल रूल्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको सीधा शॉर्ट हैंड में लिखना, आपको भी। अब जैसे पन है तो इसको शॉर्ट हैंड में लिखिए खुद से। बोन को लिखिए, टोन को, डोन, चेन, जैन, केन, गेन, रेन, वाइन, यान, इनको शॉर्ट हैंड में लिखिए। यहाँ से इंग्लिश देखिए और सीधा बस सीधा शॉर्ट हैंड में लिखना आपको, इसको आपको उसमें नहीं लिखना है।
पहली लाइन हो गई, तो पहली लाइन हम मिला लेंगे मेरे साथ, पन, बोन, वोवल वगैरह नहीं लगाने। जैसे हम डिक्टेशन पढ़ेंगे ना, मतलब सेंटेंस में जब आएगा तो ऑटोमेटिकली जैसे पढ़े जाएंगे, चैन, जेन, कीन, गेन, रेन, ना कोई जैसे ये अपना वो करने की जरूरत है, यान, यौन। ठीक है, अब अगली लाइन को करें, शॉर्ट हैंड में लिखें। ये को थोड़ा मैं अच्छा बना देता हूँ। हो गई है, तो इसको इस तरह से देख लेंगे, पॉनिंग। अब है पॉन शॉप, पॉन शॉप, फिर है टोनिंग, फिर है चेनिंग, फिर है केनिंग, गेनिंग, फिर है रीगेनिंग, फिर है ट्रेन, ट्रेन, ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह से इसको भी देख लेंगे। फिर लास्ट वाली लाइन को बनाओ, फाइन, रिफाइन, वेन, रिवाइन, देन, शाइन, शोन, ओशियन, मीन, मीनिंग। सबसे पहले ना इसको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपका जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो आप इसको बना भी ठीक पाओगे। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो आप इसको बना भी ठीक नहीं पाओगे। विकास राव, नमस्कार सर। नमस्ते भाई। बना दिए, फाइन, रिफाइन, रिफाइन, वेन, रिवाइन, देन, शाइन, शोन, ओशियन, ओशियन, मीन, मीनिंग। ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रूफ, ब्रेव, टफ, फिर है ट्रूफ, चेव, केव, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व, ऑब्जर्व।
हो गया। प्रूफ, ब्रेव, टफ, ये ट्रॉफ, ट्रॉफ, चेव, केव, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व, ऑब्जर्व, इस तरह से। फिर अगली लाइन पकड़ लें, प्रूविंग, टफन, ट्रैफिक, डिफन, फिर डिफनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग, जिस लाइन को कहा जाए ना केवल उसको बनाना है, पहले आगे नहीं भागना है, ठीक है। प्रूविंग, टफन, ट्रैफिक, डिफन, डिफनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग, इस तरह से। फिर अगला है ओपन, ओपनिंग, ट्यून, ट्यूनिंग, डाइन, डाइनिंग, फिर है स्ट्रेन। तो ऐसे है ओपन, ओपनिंग, फिर ट्यून, ट्यूनिंग, डाइन, फिर डाइनिंग, फिर स्ट्रेन। आर योग की तरफ इसका सर्कल बना देंगे, आर स्ट्रेन पड़ा जाएगा। ये पीछे हम चैप्टर में कर चुके हैं। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। फिर है बिगिन, बिगिनिंग, रन, रनर, विन, विनर, ज्वाइन। अच्छा, एक मैंने ना बात पीछे आपको बताई नहीं, वो मैं यहां बता देता हूं आपको। ये जो NER है ना, NER, NER जो है, एक तो ऐसे बन सकता है और कई जगह जैसे मतलब क्या कहते हैं ना, जहाँ पर जैसे इसके साथ आना है, जैसे लिखना हमें गनर, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे विनर लिखना, अब जैसे आएगा आगे विनर, इस तरह। जैसे ओपनर लिखना था तो ओपनर तो हमने ऐसे लिख दिया ना, ठीक है। मतलब ये होता है ईज, फॉर इजी ज्वाइनिंग और फॉर स्पीड। और दूसरा हमारे पे वो ना आए, क्या बोलते हैं, स्पीड में ब्रेक ना लगी। तो बिगिन, बिगिनिंग, रन, रनर, विन, विनर, ज्वाइन। तो ये ऐसे बनेगा, बिगिन, बिगिनिंग, रन, रनर,
रनर, विन, विनर, ज्वाइन, इस तरह से। फिर अगली लाइन के वर्डों को आप शॉर्ट हैंड में लिखें। फैन, फैंसी, फिर है फिन, फिनिश, फिर है वेन, वेनिश, मीन, फिर है मीननेस, नाउन, रिनाउन। अच्छा, ये वर्ड्स ना आपके जैसे डिक्टेशनों में जो है बार बार आएंगे वर्ड। अभी से इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जैसे भी डिक्टेशन भी मैं इसकी बोलूँगा बाद में, तो फिर जो है वहाँ पर आपको अटपटे नहीं लगेंगे, क्योंकि तब आपको समझ आ चुकी होगी कि हाँ ये क्यों एथॉरिटिकली हम कहाँ से सीख के आए। फैन, फैंसी, फिन, फिनिश, वेन, वेनिश, सॉरी वेनिश, मीन, मीननेस, नाउन, रिनाउन, रीनाउन, इस तरह से। अगली लाइन को बनाएं शॉर्ट हैंड में। पेव, पेविंग, प्रूव, प्रोवाइड, प्रोवोक, चैफ, चैफिंच, रेफर, रेफरिंग, प्रिजर्व। हो गया? अब जैसे पेव है इस तरह, पेविंग, पेविंग, प्रूफ, प्रोवाइड, प्रोवोक, चैफ, चैफ, चैफिंच, रेफर, रेफरिंग, प्रिजर्व, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर है पेन, पेनी, डीफ, डिफाई, फन, फनी, मैन, मैनी, माइंड, टफ, कफ, सॉरी ऊपर वाली लाइन ही करेंगे पहले। तो पेन है, पेनी, डीफ, डिफाई, फन, फनी, मैन,
many फिर जैसे माइन, टफ, कफ, डव, पेव, बीफ, काफ, रेफर, जनरलाइज्ड, ये साइन है बकायदा, इसके लिए परेशान ना हो। रेफरेंस, रेफरेंस, प्लेन, मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज का ये साइन है। ह्यूमन, सम्मन, पिन, गोन, इसके बाद है प्रिंस, प्रिंसेस, विन, इंसिडेंट्स, हैंस, मीनिंग, फोन, मीनिंगफुल, डाइंस, engine, plan, planning, twin, hen, ये रोना है तो पेनफुल, रेकन, अर्निंग्स, लर्न, इवनिंग, इवन, ओपन, इस तरह से।
उपेंद्र कुमार, नमस्ते भाई। नमस्ते, नमस्ते भाई। आगे बढ़ें। ऑफन, फैन, फाइनल, फाइनली। अब ये हम फाइनली में इसमें वॉवल लगा लेना थोड़ा सा। वेपन, वेपन, देन रिस्ट्रेन, गवर्नेंस, गवर्नेंस। इसको भी एज इट इज बना लेना जैसे होता है। ये तो गवर्नेंस, गवर्नेंस ऐसे बना लेना। लाइन्स, कॉइन्स, जॉइंट्स, डिस्पेंसरी, ट्रेन्स, ट्रेनिंग, ड्रो, यूनियनिज्म। ये साइन होता है यूनियनिज्म का। ड्राइव, ड्राइविंग, वुमेन। और वुमेन फाइनल ऐसे बनती। मेन, मेनली, मीन्स, डेंस, सडनली, फर्निशिंग, अब जैसे फर्निशिंग है, इसमें एन की उकनी यूज़ हुई, जैसे पूरा एन बना हुआ तो आउटलाइन ऐसे ही याद करनी। जहाँ पर जैसे लॉजिक ना बढ़ते हो ना, तो ये मान लो वो ऐसे ही याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लॉजिक्स में डाउट्स बढ़ता चला जाए तो ये मान लो अच्छा वो साइन है, तो इसका तो रट्टा मारना है। हो गए सारे, आगे बढ़ते हैं। फिर टेंस, वाइफ, फिर है पनिश, फिर है फिनिश, फर्निश, डांस, रोमांस, यूनियंस। यूनियंस का साइन होता है हैंस, रन्स, लोन्स, माइंस, फिर है चांसलर। चांसलर इससे ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, एक और तरीका है इसको, चांसलर ऐसे ठीक रहेगा, लेकिन इसमें सर्कल थोड़ा साफ बनाना पड़ेगा। चांसलर, ग्रुप्स, रिगेन,
चीन, जापान, टोन, शाइन, वाइन, रेन, नोन, नन, मैनहुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर असाइन, असाइन, जेन, मेनन, हेन, टेन, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, मेलन, पाउंस, पाउंसेस, पाउंस्ड, बाउंस, बाउंसेस, बाउंस्ड, टेन, टेंस, रिटेन्स, टेंसेस, डांस, डांसेस, डांस्ड, चांस, चांसेस, चांस्ड, जेन, जेन्स, सॉरी, जेन, जेन्स, रिजॉइन, रिजॉइंस, एक अच्छे स्टेनोग्राफर की टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 से 60 के बीच में, ठीक है। अगर आप वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने जाओगे 800 वाला या 800 की बात करेंगे पहले, आपको वो ना 50 मिनट दे रहे हैं, 16 की स्पीड से बनता है 16 पंजे 80, और फिर जो है 1 0 आ गई, बस 800 हो गया। तो पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, उसको टाइप भी करना है, टाइप पूरा करके फिर उसको जैसे रीचेक भी करना है। तो जब तक अगर स्पीड नहीं होगी तो जैसे कहाँ से काम बढ़ेगा। 50-60 की स्पीड होगी विद रीडिंग। जो है अगर आपने बेसिक को किया होगा, मतलब टाइपिंग के साथ साथ दोनों चीज़ें करते हुए जाओगे, तो फिर जो है जो अनसीन डिक्टेशन जो लिखने की बारी आएगी तो उसमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ आप इसको 25 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट हाईएस्ट में टाइप कर दोगे, और 20 मिनट जो बचेंगे उसमें आप अपना पेपर को रीचेक कर सकते हो। तो इसीलिए बार बार जो कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन पर ध्यान दें, टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। आपको इसलिए बुलाया गया है। घर पे रहते ये तो पहले ही पढ़े उसमें लेसन, ये तो बहुत आगे का लेसन है। ये तो 29 नंबर क्लास है, अभी आप 16 में आए हो। क्लास देखने से कुछ नहीं होता, ये तो जैसे आपको वीडियो में भी मिलेगी यही बातें। सबसे मेन है कि जैसे शॉर्ट हैंड आप सुन करके लिखोगे, फिर उसको जो टाइप करोगे उसमें जो एक्यूरेसी आएगी,
उसको एसएससी मानेगा, आपकी क्या एक्यूरेसी है। या कोई और भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, वो मानेगा। अब यहाँ जाए, क्लीन्स, क्लीन्स, क्लींसेस, क्लींस्ड, फिर है ग्लांस, ग्लांसेस, ग्लांस्ड, रेन, रेन, रेन्स, वाइन, वाइन्स, फिर है लर्न, लर्न्स, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, appearance, appearances, assurance, assurances, refine, refines, even, evens, evans, assign, assigns, essence, essences, announce, silence, ऐसे ही बनाया आपने। देखो ऑन, एबो और क्रॉस का बहुत ज़्यादा नियम है। जैसे आप परसों मेरे से फ़ोन में बात कर रहे थे, बोला सर मैंने ज़्यादातर जो है लाइन पर ही याद कर रखे हैं। अगर वो जैसे यहाँ पर जैसे इससे ही तो आप ए का साउंड कर पाओगे। इसमें जैसे आप जैसे अब एश्योरेंस है, एश्योरेंस लाइन से ऊपर है तभी तो आप इसको एश्योरेंस पढ़ पाओगे, है कि नहीं? नहीं तो एक स्पेलिंग होती है एसेंस, ESSENCE, तो लाइन पे आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अबो ऑन क्रॉस 3 तो नियम हैं, साउंड को इतने थोड़ी हैं। ये डेली प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते हुए आ रहे हो ना, उसको तो समझ में आता जा रहा है। कम पढ़े थे तो कम समझ में आया था, अब ज़्यादा करते जा रहे हो तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये बड़ी की नहीं, ये पफ है जैसे, ये तो पहले ही बना है। पफ्स लाइन पर है, पफ्स, प्रूव, प्रूफ्स, reproofs, deserve, deserves, behave, behaves, फिर है स्वेर्व, इसको इस तरह बनाना है, SWRV, स्वेर्व। फिर है स्वेर्व्स, ये लार्ज सर्कल है, स्वेर्व्स, ट्रांजिट, टू ट्रांजिट, स्टीवनसन, स्टीवनसन,
डेंसली, सॉरी डेंसली, तो डेंसली। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे एल को जो है ना डाउनवर्ड बना दिया गया। तो एक चैप्टर में आर और एल वाले चैप्टर में आया था, सर्कल वाले में, स्मॉल सर्कल में, कि जिस तरफ सर्कल ख़त्म होता हो उस तरफ एल या आर को ख़त्म बना दिया जाता है लास्ट में। तो इसलिए नीचे की तरफ बनाओ, पेंस, एक्सपेंस, सिक्स पेंस, सिक्स पेंसेस, dispense, dispenses, ये लार्ज सर्कल है, dispenses, dispensed, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सीधा रह गया है, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। डिस्पेंसेस, फिर बटन, बटन्स, ट्रेन, ट्रेन्स, एंट्रेंस, एंट्रेंसेस, एंट्रेंस्ड, डिसअपीयरेंस, disappearance, disappearances, फिर शन, शंस, ओशियन, ओशियंस, ओशियंस, यानी कि हुक के अंदर सर्कल है। मीन, मीन्स, लाइनन, लाइनन्स, सैलून, सैलून्स, रिप्राइव, रिप्राइव्स, नेटिव, नेटिव्स, चीफ, चीफ्स, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्स, ठीक है। अच्छा, इसमें दो जो हैं कहाँ गए, इनको ना लाइनन, लीनन, लीनन पढ़ना है और लीनन्स, ये मैंने तोड़ के पढ़ दिए, ये ली पे टूट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे जैसे ना एन के बाद एस है, तो
यहाँ पर इसको फेंस को इस तरह से बना लेंगे, इसको फेंस को ऐसे बनाएंगे, ऑफेंसेस, ऑफेंसेस इसको पूरा बना देंगे, इमेंस भी पूरा ही बनेगा, इमेंसिटी, अलाउंसेस, प्रोमिनेंस, फैंस भी पूरा बनेगा। ये वर्ड ये याद कर रख लेने हैं, इसमें इनकी उगनी लगेगी, ठीक है। जहाँ पर आपको जैसे मतलब क्या कहते हैं, ये लगे ना कि भाई यहाँ पर थोड़ा अलग आ रहा है, यहाँ तो खैर अलाउंस में तो आऊ आ गया इसलिए टूट रहा है, एन से एल, इसलिए जैसे उसको पूरा एन बनाया गया है, लेकिन बाकियों को तो आपको याद करना पड़ेगा, याद करोगे तभी बन पाएंगे। क्लियर? चलो मैं इसकी डिक्टेशन पढ़ता हूँ, वो आपको लिखनी है, यानी कि जो मैंने वर्ड कराए ना इसको लिखना है, और अगर स्पीड हो तो फिर इसको टाइप भी कर देना है। और मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर आप क्लास में पहुँचे हो तो आपकी स्पीड जो है 50+ होनी चाहिए। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। पन, बोन, टोन, डोन, चेन, जेन, केन, गेन, रेन, वाइन, यॉन, पॉनिंग, पॉन शॉप, टॉनिंग, चेनिंग, केनिंग, गेनिंग, रिगेनिंग, ट्रेन, ट्रेनिंग, फाइन, रिफाइन, वेन, रिवाइन, देन, शाइन, शोन, ओशियन, मीन, मीनिंग, प्रूफ, ब्रेव, टफ, ट्रफ, चेफ, कैफ, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व, ऑब्जर्व, प्रूविंग, टफन, ट्रैफिक, डीफन, डिफनिंग, ड्राइविंग, डिवाइड, डिवाइडिंग, ओपन, ओपनिंग, ट्यून, ट्यूनिंग, डाइन, डाइनिंग, स्ट्रेन, बिगन, बिगिनिंग, रन, रनर, विन, विनर, जॉइन, फैन, फैंसी, फिन, फिनिश, वेन, वेनिश, मीन, मीननेस, नाउन, रिनाउन, पेव, पेविंग, प्रूफ, प्रोवाइड, प्रोवोक, चैफ, चैफिंज, रेफर, रेफरिंग, प्रिजर्व, पेन, पेनी, डीफ, डिफाई, फन, फनी, मैन, मैनी, माइन, टफ, कफ, डव, पेव, बीफ, काफ, रेफर, जनरलाइज्ड, रेफरेंस, प्लेन, मिनिस्ट्रीज, ह्यूमन, समन, पिन, गोन, प्रिंस, प्रिंसेस, विन, इंसिडेंस, हेंस, मीनिंग, फोन, मीनिंगफुल, डाइंस, engine, plan, planning, twin,
hen, painful, reckon, earnings, learn, evening, even, open, often, fan, final, finally, weapon, then, restrain, governs, lines, coins, joins, dispensary, trains, training, drove, unionism, drive, driving, woman, main, mainly, means, dense, suddenly, furnishing, tense, wife, punish, finish, furnish, dance, romance, unions, hands, runs, loans, mines, chancellor, grooves, regain, chain, Japan, tone, shine, wine, rain, known, none, manhood, sign, assign, Jane, Menon, hen, ten, strengthen, melon, pounce, pounces, pounced, bounce, bounces, bounced, ten, tense, retains, tenses, dance, dances, danced, chance, chances, chanced, Jane, Janes, rejoin, rejoins, cleans, cleanses, cleansed, glance, glances, glanced, rain, rains, wine, wines, learn, learns, expense, expenses, appearance, appearances, assurance, assurances, refine, refines, even, evens, evans, assign, assigns, essence, essences, announce, silence, puff, puffs, prove, proves, reproves, deserve, deserves, behave, behaves, swerve, swerves, transit, Stevenson, densely, pence, expense, sixpence, sixpences, dispense, dispenses, dispensed, button, buttons, train, trains, entrance, entrances, entranced, disappearance, disappearances, shun, shuns, ocean, oceans, mean, means, linen, linens, saloon, saloons, reprieve, reprives, native, natives, chief, chiefs, observe, observes, fence, offense, offenses, immense, immensity, allowance, allowances, prominence. वेबसाइट पे इसको लगा दिया गया है, वहाँ पर इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब क्लास नंबर 29, वहाँ पर जैसे जा कर के इसको पहले जैसे पढ़ लें पहले और वहाँ जा कर के टाइप करें, और एक्यूरेसी जो है आपकी इसमें 99 या 100% आनी चाहिए। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।